आज फिर आपको अवसर मिला है। यदि आप उसी तरह से वोट देना चाहेंगे तो आपकी इच्छा है, फर्स्ट वही होगा, रिजल्ट वही आएगा और हम फिर जो है वंचित रह जाएंगे। हमारा ये क्षेत्र जो हमारे प्रदेश की सीमा पर है, इसका कोई भी पता नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ संगठित नहीं है, और जब संगठित नहीं है तो लीडरशिप भी नहीं है, और जब लीडरशिप नहीं है तो तुम्हारी बात कौन कहे। इस तरह से आज हम उस तरह से हैं, हमारे 4-5 गांव का क्षेत्र, जिस तरह से 4-5 बच्चे किसी के हों और युवा अवस्था में उनका खाते अनाथ से हैं, कोई पूछ रहा है? नहीं पूछ। मैं आपसे कहने आया हूं कि ये 77 साल का इतिहास, इसको आप बदलने जा रहे हैं। यदि आप संगठित होकर के आपने जिसको चुना है अपने क्षेत्र के जो आपके वार्ड से खड़ा है उसको वोट, मैं आपको ये विश्वास करता हूँ कि यदि आप संगठित होकर के वोट करते हैं, मतदान करते हैं, तो निश्चित रूप से आप विजय हासिल करेंगे। हम इस क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है, अगर पीछे हैं तो बिखरे हुए हैं, इसलिए पीछे हैं। जब संगठित हो जाएंगे, संगठित होकर के वोट करेंगे, आप जो चाहते हैं वो होगा। जिसको आप चुनेंगे वो आपके दरवाजे पर आएगा, निश्चित रूप से आएगा। तो मेरी ये प्रार्थना आप लोगों से कि आप एक मत होकर के मतदान करें। ये आप जानते हैं किसके बारे में मतदान करें। मैं ये कहूँ कि नहीं जी मुझे मतदान, यदि मैं अच्छा लगूं मुझे करें, और यदि मेरे से अच्छा कोई आपके क्षेत्र से है लेकिन अच्छाई को मतदान करें, क्योंकि जब अच्छे लोग चुने जाएंगे तो वो आपके कल्याण के बारे में सोचेंगे। पहले लीडर जिनको आप याद करते हैं तो चरण सिंह जी रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, बहुत गरीब परिवार लेकिन अच्छे थे, लोगों ने चुना और उन्होंने आपकी तस्वीर बदल दी। यदि आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि तस्वीर बदले तो अच्छे को वोट दें। कोई 20 पैसे के बल पे, कोई शराब के बल पे यदि किसी आपके वोट को पाना चाहता है तो उसको दूसरा, क्योंकि आने वाली हमारी पीढ़ी यदि इसी तरह से चलती रही तो सब शराबी हो जाएंगे, सब सुखा पीने वाले हो जाएंगे और युवा शक्ति भ्रमित होकर के नष्ट हो जाएगी। चिंतन अपना करिए। चुनाव जो आता है वो मतदान करने के, मत को दान करने के लिए आता है, मत को बेचने के लिए या मत की लालसा में, किसी चीज की लालसा में मतदान। यही आशा अपेक्षा में आप केवल एक माध्यम हूँ, एक अच्छी बात बताने के लिए आपको आया, बता करके चला जाऊंगा। चिंतन करना आपका कर्तव्य बनता, प्रेरित करना, मैं प्रेरक हूँ, प्रेरित करूंगा, लेकिन आप प्रेरित होते हैं कि नहीं वो आप पर निर्भर करता है। मैंने विद्यालय में भी जब मतदान आता था, पंचायत का आता हो या विधानसभा का आता हो, परेड पर भाषण करता था रोजाना, और एक शिविर भी लगवाता था जिसमें गांव के लोग जो हमारे बच्चे होते थे उनकी माताएं या उनके पिता को बुला करके वहां भी यही बताता कि मतदान करिए, मत का दान करो, मत को किसी लालसा से प्रभावित होकर के मत दान। जब दान करने की आपकी इच्छा होगी तो आप निश्चित रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति को दान करेंगे मत का, और जब श्रेष्ठ व्यक्ति चुन करके आएगा वो आपके बारे में चिंतन जरूर करेगा। जो लालची लोग होते हैं
जो लालायित होते हैं पद के वे आपको भ्रमित कर रहे हैं। मत पड़िए, स्वतंत्र रहिए। जो कोई भी आए भाई हमको जो हमारी पसंद है उसको दान करें, मत का दान करें। ये चेष्टा करिए, यही बताइए। तो निश्चित रूप से अच्छे लोग आएंगे